रोज की तरह उस सुबह भी मार्गरेट अपने घर के नज़दीक के सबवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन का इंतजार करने लगी। हर लोकल ट्रेन के निकलने के बाद लाउडस्पीकर पर उसके महबूब पति ऑसवाल्ड की आवाज़ में एक अनाउंसमेंट होता था। यह 1 नवंबर 2013 का दिन था। वह सुबह से ही ऑसवाल्ड को याद कर रही थी और उसकी पसंदीदा बेकरी से उसकी पसंदीदा डबल रोटी लेकर आई थी। बेंच पर बैठी मार्गरेट 21 साल पहले मोरक्को में की गई अपनी उस क्रूज यात्रा को याद करती हौले हौले मुस्करा रही थी जब ऑसवाल्ड उसे पहली बार मिला था। ऑसवाल्ड लॉरेंस, जो कभी पेशेवर अभिनेता था पर बाद में करियर बदलकर क्रूज लाइनर में नौकरी करने लगा था। उसने करियर न बदला होता तो संभवतः दोनों की कभी मुलाकात भी न हो पाती। इस ख्याल ने उसकी मुस्कुराहट को और चमका दिया। ट्रेन आई और चली गई। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हुआ जरूर, लेकिन ऑसवाल्ड की नहीं, किसी दूसरे की आवाज़ में। पिछले 44 सालों से वह अनाउंसमेंट ऑसवाल्ड की आवाज़ में होता आ रहा था और मार्गरेट की तरह लंदन के उस स्टेशन के आसपास रहने वालों को उसकी आदत पड़ चुकी थी। अपनी गहरी दोस्ताना आवाज़ में ऑसवाल्ड अनाउंसमेंट करता, लेडीज एंड जेंटलमैन। अचानक क्या हुआ कि ऑसवाल्ड की आवाज़ बदलनी पड़ गई? ये सवाल लेकर खिन्न मन से मार्गरेट स्टेशन इंचार्ज के पास गई। उसे बताया गया, नई पॉलिसी के तहत सभी सबवे स्टेशनों पर होने वाले अनाउंसमेंट डिजिटल बना दिए गए हैं, जिनके लिए नई आवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। पुराने अनाउंसमेंट टेप और कैसेट की मदद से होते थे। ज़माने के साथ चलने के लिए ऐसा किया जाना ज़रूरी था। 1992 में मोरक्को में हुई पहली मुलाकात के बाद मार्गरेट और ऑसवाल्ड साथ रहे और 2003 में बाकायदा पति पत्नी बन गए। मार्गरेट डॉक्टर थी। डॉक्टर मार्गरेट मैककलम और ऑसवाल्ड से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अचानक 2007 में ऑसवाल्ड की मौत हो गई। इस असमय त्रासदी ने मार्गरेट को भीतर तक तोड़ डाला। बेहद उदासी के दिनों में उसे अपने प्यारे की बहुत याद आया करती। एक दिन वह सबवे स्टेशन पर थी जब लाउडस्पीकर पर ऑसवाल्ड की आवाज़ गूंजी। मार्गरेट जैसे नींद से जागी। उसे याद आया, वे दोनों कई बार ऐसे ही ऑसवाल्ड की आवाज़ सुनने भर के लिए भी स्टेशन चले जाते थे। अब जब ऑसवाल्ड नहीं था, उसके साथ नज़दीकी महसूस करने के लिए वह सबवे स्टेशन तो आ ही सकती थी। पिछले 5 सालों से वह हर सुबह लंदन के एम्बैंकमेंट स्टेशन पहुंचती और उसकी आवाज़ सुनती। इस तरह वह हर रोज़ ऑसवाल्ड के साथ कुछ पल बिता लिया करती थी। मगर 1 नवंबर की उस घटना ने उसे उदास और दुखी कर दिया था। जब स्टेशन मास्टर ने कहा कि अनाउंसमेंट की आवाज़ बदलना सरकारी पॉलिसी का हिस्सा है और वे कुछ नहीं कर सकते, तो मार्गरेट ने अनुरोध किया कि उसे अपने पति की आवाज़ का वह कैसेट दे दिया जाए जो पिछले 44 सालों से बजाया जा रहा था। शीघ्र ही उसकी यह इच्छा पूरी कर दी गई, लेकिन मार्गरेट ने इसके बाद भी स्टेशन जाना नहीं छोड़ा। अपने महबूब के लिए अपनी मोहब्बत के इजहार का यही एक तरीका उसे आता था। मार्गरेट की कहानी ने स्टेशन मास्टर को भीतर तक विचलित कर दिया था। उसने पूरा वाकया अपने सीनियर्स को बताया। बात ऊपर पहुंची और मार्गरेट को एक खुशनुमा सरप्राइज देने का फैसला किया गया। एक सुबह मार्गरेट के पास एम्बैंकमेंट स्टेशन के स्टेशन मास्टर का फ़ोन आया। मिसेज मैककलम, क्या आप आधे घंटे में यहाँ आ सकती हैं? मार्गरेट पहुंची तो उसने पाया स्टेशन के लाउडस्पीकर पर ऑसवाल्ड की वही पुरानी आवाज़ गूंज रही थी। बाकी लंदन का तो हम नहीं कह सकते मिसेज मैककलम, लेकिन एम्बैंकमेंट के पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से अब आपके पति की आवाज़ कभी नहीं हटाई जाएगी। कौन कहता है आज के ज़माने में लोग मोहब्बत करना भूल गए हैं?